लास्ट सेशन पे हम लोग ने यहाँ तक डिस्कस किया था, ये सारी बातें डिस्कस हो गई थी जहाँ तक मुझे याद है। ये कुछ फॉर्मूले थे जो बताए थे मैंने, कुछ बातें ये डिस्कस हुई थी कि एवरेज क्या होता है और प्रथम एन प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है, उनका एवरेज क्या होता है। फिर यदि प्रथम एन ऑड नंबर्स हैं, विषम संख्याएं हैं, तो उनका योग क्या होगा, उनका औसत क्या होगा। प्लस जो आपके प्रथम एन सम संख्याएं हैं उनका योग क्या होगा, उनका औसत क्या होगा। ये सारी बातें डिस्कस हुई थी। स्क्रीन विजिबल है ना बेटा? स्क्रीन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो यहाँ तक डिस्कस हुआ था हम लोग का। ठीक है, कुछ बातें यहाँ पे हुई थी। प्लस उसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुके थे। ये मैंने होमवर्क दिया था, 2 क्वेश्चन। इसका किसी ने आंसर निकाला था। प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना था। किसी ने इसका आंसर निकाला था? 40.5। बेटा शायद तुमने औसत निकाल दिया मेरे हिसाब से। 840 आएगा बेटा, 820 नहीं। देखो कहीं कैलकुलेशन में गलती हुई है क्या मीना? चेक करो। साढ़े 50 बेटा, शायद तुम एवरेज निकाल दिया है तुमने इसका। सिर्फ सम पूछा है आपसे, योग पूछा है। अच्छा ये बताओ, चलो सॉल्व करते हैं, आंसर मिला लो। कि प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं की आपको योग बताना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता था प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का? एन इंटू, एक सेकेंड, क्या होता था? एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2। यही होता था। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता था आपका? एन एन प्लस 1/2। ठीक है, एन की जगह पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 40। ठीक है, तो एन की जगह पे 40 आपको रख दो। ठीक है, तो 40 गुणे कितना आएगा? 40 + 1, 41। ठीक है, और 41/2। ठीक है, ये 2 से काट दो। ये कितनी बार में जाएगा? 20 बार में जाएगा। ठीक है, 41 दूनी कितना होता है? 41 दूना 82। ठीक है, 82 और 10, 820। 820। ठीक है, 820। मीना तुम्हारा आंसर सही था। ठीक है, मैंने गलती से उसको 42 एज्यूम कर लिया था। ठीक है, क्लियर है वाला? आगे चले। आओ नेक्स्ट वाला देखा जाए। नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है?
नेक्स्ट वाला कह रहा है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बता दीजिए। ठीक है, तो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता था, n+1/2। ठीक है, n की जगह पे यहाँ क्या है, 100 है, 100 + 1 क्या हो जाएगा, 101/2। ठीक है, 101 का आधा करोगे तो कितना मिलेगा, 50.5। ममता शायद इसी का आंसर दे रही थी, 50.5। क्लियर है, ये सीधे फॉर्मूला बेस्ड है, मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा दिक्कत आप लोगों को हो रही होगी। चलो ये वाला बता दो जल्दी से। इसका आंसर बता दो जल्दी से। प्रथम 200 विषम संख्याओं का औसत बताना है, 200। बहुत बढ़िया। प्रथम n विषम संख्याओं का हमें औसत बताना है। ठीक है, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत का फॉर्मूला क्या होता था, n। ठीक है, तो n का मान क्या है, 200। तो आपका आंसर भी क्या आ जाएगा, 200। इसमें कुछ करना नहीं था। चलो अच्छा, ये हो गया, तो ये वाला बता दो जल्दी से। प्रथम 175 सम संख्याओं का औसत बताइए जल्दी से। सीधे फॉर्मूला भेज दें, कुछ नहीं करना इसमें। 176। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सीधा फॉर्मूले में रखना है। और ये रटने नहीं है, फॉर्मूले आपको रटने नहीं है। दो चार 10 सवाल आप लोग लगा लेंगे, अपने आप ही चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, रटने वाला कॉन्सेप्ट नहीं रखना। क्लियर है, चलो नेक्स्ट पे चलें। चलो, ये रहा हम लोग का अगला सवाल। देखो क्या कह रहा है, यदि 25a + 25b बराबर 115 है, तो a और b का औसत बताइए। यदि 25a + 25b बराबर 115 है, तो a और b का औसत बताइए। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है बता दूं, अभी तक जो भी क्वेश्चन थे वो सीधे फॉर्मूला बेस्ड थे, तो उसमें ज्यादा परेशान नहीं होना। जब मैं पीपीटी आप लोगों से शेयर करा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, उसमें ज्यादा कोई बहुत हैवी क्वेश्चन नहीं है। इसका आंसर कोई जल्दी से बता दे। दो दशमलव तीन एक बच्चे का आंसर आ गया है। मुझे नाम नहीं पता क्योंकि डिवाइस नंबर से आ रहा है, मैं नाम नहीं बता पाऊंगा बच्चा कौन है, लेकिन एक बच्चे ने आंसर दे दिया है और लगातार वही आंसर दे ही रहा है पिछले 3 सवालों से। और किसी का आंसर आया, और किसी का आंसर नहीं आया। आंसर वैसे सही है, लग तो सही रहा है। अच्छा, इधर देखो क्या कह रहा है, यदि 25a + 25b बराबर कितना है, 115। 25a + 25b हमारा कितने के बराबर है, 115। बेटा देखो, शायद कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही है, एक दो बच्चे जरा असिस्ट कर दो, उनको शायद कनेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, चेक कर लो। हाँ,
तो क्या कह रहा था मैं, 25a प्लस 25b का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे 115। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखो, ये LHS देखो, LHS क्या दिया हुआ है, 25a प्लस 25b। अगर ध्यान से देखो तो दोनों में कॉमन क्या है, 25। 25 दोनों में कॉमन है, ठीक है। 25 हमने कॉमन करके बाहर निकाल लिया तो मेरे पास बचा क्या, a प्लस बी। क्लियर है, a प्लस बी। ये कितने के बराबर है, 115। 115, ठीक है, ये 115 के बराबर है। अब ये 25 में कहा ले जाऊंगा, ये मैं बराबर के निशान के दूसरी तरफ लेके जाऊंगा। तो ये अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो ये इक्वल्स के उधर जाके क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में चला, डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो a प्लस बी का मान मुझे क्या मिलेगा, 115/25। क्लियर है, 115/25, ठीक है। तो इसको अगर 5 से काटोगे तो क्या मिल जाएगा, 23 बार में ये चला जाएगा, 23/5, ठीक है। ये मुझे क्या मिल गया, a प्लस बी का सम, ठीक है, a प्लस बी का सम, a प्लस बी का योग मिला। मैंने अभी औसत नहीं निकाला है, ठीक है। औसत निकालने का क्या फॉर्मूला है, जो भी आपके पास वैल्यूज दी हैं, जो भी आपके पास वैल्यूज दी हैं, रिजल्ट दिए हैं, कुछ भी दिया है, उनका योग बटे बटे आपके पास ऑब्जर्वेशन जो वैल्यूज हैं वो कितनी है, ठीक है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, पहले तो आप इन दोनों को जोड़ोगे और टोटल ए और बी मिला के कितनी वैल्यूज हो रही है, 2, तो आप किससे भाग दे दोगे, 2, ठीक है। ए प्लस बी की वैल्यू की, ए प्लस बी की क्या वैल्यू है, 23/5, 23/5, और 2 से इसे हम भाग दे देंगे, ठीक है, 2 से इसे हम भाग दे देंगे। तो 2 से आप भाग दोगे तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 23/10 करोगे तो आपको मिल जाएगा 2.3, ठीक है। मीना बेटा तुम्हारा 4.6 इसलिए आ रहा है क्योंकि तुमने एवरेज नहीं निकाला, तुमने योग निकाल लिया, योग तक निकाला, उसको 2 से भाग दे दो, तुम्हारा आंसर सही आ जाएगा। जल्दी से बता दो, क्लियर है वाला। किसी को डाउट है, वैसे डाउट वाला क्वेश्चन है नहीं है, बट स्टिल अगर किसी को डाउट हो तो बता दो, मैं दोबारा से बता दूं। ठीक है, चलो अच्छा, अगर ये क्लियर है तो ये वाला बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन है, मैं हिंदी में पढ़ दे रहा हूं। यदि 5 ऑब्जर्वेशन, जिनको परिमाण कहते हैं या अवलोकन भी शायद कहा जाता है, यदि 5 ऑब्जर्वेशन की जो औसत है, ठीक है, 5 हमारे ऑब्जर्वेशन क्या क्या दिए हैं, x+1 पहला, 2x-2 दूसरा दिया हुआ है, 5x-4 तीसरा दिया हुआ है, x+7 चौथा दिया है, और 3x+1 ये मेरा 5वां ऑब्जर्वेशन दिया है। यदि इन पांचों का औसत, ठीक है, 7.8 है, तो प्रथम 4 अवलोकनों के या प्रथम 4 ऑब्जर्वेशन का एवरेज बताइए। 5 का दिया है, मुझे 4 का बताना है। जल्दी से। किसी का आंसर नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो हम करते हैं, देखते हैं। चलो, क्या कह रहा है कि 5 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, x+1 और ये सब है, इनका औसत क्या दे रहा है, 7.8। मेरे पास दिया क्या क्या है,
मेरे पास दिया हुआ है x+1, ठीक है। मैं औसत का सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं, प्लस 2x-2 प्लस क्या दिया हुआ है 5x-4, ठीक है। तीसरी वैल्यू हो गई। चौथी वैल्यू क्या दे रहा है, प्लस x+7, x+7, ठीक है। प्लस क्या दिया हुआ है 3x+1, 3x+1, ठीक है। ये मेरे 5 दिए हैं। क्या होता है, सबका योग बटे क्या होता है, कुल परिमाणों की संख्या। तो टोटल कितने हैं, 5 है, 5 है मेरे पास। तो मैं क्या करूंगा, 5 से भाग दे दूंगा। और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, इसकी वैल्यू दी है 7.8। क्लियर है। तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 5 इधर चला जाएगा, तो पांचों का सम क्या बन जाएगा, पांचों का सम मुझे मिल जाएगा 5 से मैं इसमें गुणा कर दूंगा। जब इसमें आप गुणा करेंगे 40 और 3 39, ठीक है, जीरो उधर हट जाएगा, तो मुझे मिलेगा 39 मुझे मिलेगा, जब मैं 7.8 को 5 से गुणा करूंगा। सीधी सी बात है, 5×8 = 40, जीरो मिलेगा, और 4 इधर कैरी आ जाएगा, तो 5×7 = 35 और 4 = 39, ठीक है। चलो, जब इनका योग कितना है 39, योग जरा कर लो, एक्स एक्स एक साथ जोड़ लो और डिजिट्स को एक साथ जोड़ लो, एक्स और 2x, 3x और 5x कितना हुआ, 8x और x, 9x और 3x, 12x प्लस कितना हुआ, अब पहले प्लस वाले जोड़ लो, 7 और एक 8 और एक 9, 9 ये हुआ प्लस में, और ये 6 मेरा माइनस में, 9 में से 6 गया 3, ठीक है। तो 12x+3 का मान मेरा क्या है, 39, ठीक है। 12x+3 का मान क्या मिला मुझे, 39। तो क्या करेंगे, 3 को इधर ले आएंगे, तो 3 माइनस में हो जाएगा, तो 36। 12x का मान अगर 36 है, तो x का मान कितना होगा बेटा, x का मान मेरा आ जाएगा 3, x का मान कितना आ गया 3। क्लियर है। अब बस हमें प्रथम 4 ऑब्जर्वेशन का एवरेज बताना है। तो प्रथम 4 की वैल्यू हम निकाल लें, x का मान 3 है, तो पहली वैल्यू क्या है, x+1, तो पहली वैल्यू क्या मिल गई 4, ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या मिलेगी, 4, 2 3 6, और 6 में से 2 गया, 6 में से 2 गया तो 4 फिर से मिला, ठीक है। फिर 5x, 5 के 1 15, और 4 माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा 11, 11 प्लस, ठीक है, x+7, 7 3 10, ठीक है, 7 3 10, जोड़ लो जरा, 4 4 8, और 8 और 11 19, 19 10 29, 29, ठीक है। और कुल हमारे परमाणु संख्या क्या है 4, तो 29/4 कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा 7.25, 7.25। आई होप सो क्लियर होगा। किसी को डाउट हो तो जल्दी से चैट बॉक्स में मेंशन कर दो, रिपीट करना हो। क्लियर है सबको, आगे चलें। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा। एक फैमिली है, एक परिवार है जिसमें 8 लोग हैं। उन 8 लोगों की औसत आयु कितनी है, 32 साल, ठीक है।
तो 4 साल के बाद उनके फैमिली की जो औसत आयु है वो कितनी हो जाएगी? ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, अगर बनाना चाहो तो ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा सा अगर ध्यान से देखो, ये सवाल आपका बिना पेन चलाए बस देखते ही बन जाएगा। अब तक आंसर आ जाना चाहिए था भाई। इतना टफ क्वेश्चन भी नहीं है कि आप लोग इतना टाइम लगा रहे हैं इसमें। 36। नेहा का आंसर आ गया। अच्छा, मुझे एक बात जल्दी से बताइए, ठीक है? एकदम बहुत सिंपल सी चीज पूछ रहा हूँ, बताना। दो बच्चे हैं, ठीक है? दोनों की आयु क्या है? 5-5 साल है, ठीक है? दोनों की आयु क्या है? 5 साल है। ए और बी दो लोग हैं, दो बच्चे हैं, उनकी आयु 5-5 साल है। तो अगर मैं इनका औसत पूछ लूं तुम लोगों से, तो क्या करोगे आप लोग? कहोगे सर दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो औसत भी क्या आएगा? 5 साल, ठीक है? औसत आएगा 5 साल, या 4 साल 6 साल कर लो। अगर 4 साल और 6 साल होगी तो भी क्या होगी? औसत आयु उनकी क्या आएगी? 10 आएगी, और योग आएगा 10, और बटे 2 करोगे तो 5 साल। औसत आएगा 5 साल, ठीक है? मैंने कहा अच्छा, 5 साल बाद या 4 साल बाद इनकी आयु क्या होगी? 5 साल में थोड़ा सा में भी कोई दिक्कत हो जाए, 4 साल बाद इनकी आयु क्या होगी? ठीक है, 4 साल बाद आप कहोगे कि सर 4 साल बाद ये भी 9 साल का हो जाएगा, और 4 साल बाद ये भी क्या होगा? 9 साल का हो जाएगा, ठीक है? अगर हम इनका औसत निकाल देंगे, ठीक है, तो क्या होगा? 9 और 9 18/2, कितना आया? 9 साल, ठीक है? इनका औसत भी 9 साल। अगर ध्यान से देखो, तो अगर दोनों में बराबर वृद्धि हो रही है, दोनों जो मेरे वैल्यूज हैं या एजेस हैं या ऑब्जर्वेशन है, कुछ भी है, अगर 2 हो 3 हो 4 हो 8 हो 50 हो, अगर सब में बराबर वृद्धि हो रही है, तो औसत में भी अपने आप उतनी ही वृद्धि होती है, ठीक है? यहाँ पे देख लो, 4 साल और 6 साल का एग्जाम्पल ले लो। मैंने कितने साल बाद पूछा था? 4 साल और 4 4 साल बाद ना। तो 4 साल बाद ये कितने साल का हो गया? 8 साल का। और ये 4 साल बाद हो गया 10 साल का। दोनों का योग 18, और औसत आएगा 9। तो इधर आ रहा था औसत 5, इधर आएगा औसत 9। तो दोनों में अगर बराबर की वृद्धि हो रही है, या जो मेरी वैल्यूज दी है, जो मेरे परिमाण दिए हुए हैं, जो मेरे अवलोकन दिए हुए हैं, उनमें सब में अगर बराबर की वृद्धि हो रही है, या बराबर घट रहे हैं, या बराबर संख्या से गुणा या भाग हो रहा है, तो औसत में भी उसी संख्या से या उतना ही जुड़ जाएगा, उतना ही बढ़ जाएगा, उतना ही घटेगा, या उतना ही कम ज्यादा होगा, ठीक है? ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? यहाँ पे भी अगर देखो 8 लोगों की फैमिली है,
ठीक है, अगर सबका एवरेज 32 साल आ रहा है, ठीक है, अगर एवरेज 32 साल आ रहा है तो 4 साल बाद होगा क्या, जो 8 लोग हैं सब में क्या होगा, आपकी आयु क्या बढ़ जाएगी, सबकी आयु 4-4 साल बढ़ जाएगी, है ना, सबकी आयु 4-4 साल बढ़ जाएगी, तो आपका औसत भी नया क्या होगा, ऑटोमेटिकली 4 साल बढ़ जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली आपका औसत भी 4 साल ही बढ़ेगा, ठीक है, तो जो नया औसत आएगा वो आएगा 36 साल, ठीक है, नया औसत क्या आएगा, 36 साल। अगर कैलकुलेट करना चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, अगर 32 साल एवरेज है तो योग कितना आएगा, 8 को कर दोगे गुणा 32 में तो तुम्हारा आ जाएगा 256, ठीक है, 256, और 8 साल 4 साल बाद अगर योग निकालोगे तो सब में आठों लोगों में 4-4 साल अगर उम्र बढ़ी तो टोटल कितनी बढ़ी, 32 साल उम्र बढ़ गई, ठीक है, सबकी योग जो नया निकलेगा वो क्या निकलेगा, 32 साल ज्यादा 288 हो जाएगा, 4 साल के बाद सबकी आयु का योग, ठीक है, उसके बाद इसको 8 से भाग दे लो, तुम्हारा क्या आ जाएगा, तुम्हारा 36 ही आ जाएगा, ठीक है, चाहे तुम पूरा सॉल्व करके निकालो, चाहे ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर सारे वैल्यूज में बराबर वृद्धि हो रही है या बराबर घट रहा है तो औसत भी उतना ही घटेगा या बढ़ेगा, क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा, इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, अब से नहीं चलाना, कोई है जिसको रिपीट करना है, जल्दी से बता दो, आगे चलें, जल्दी चैट में मेंशन कर दीजिए अगर कोई रिपीट वाला हो, वरना मैं आगे चलूँ, ठीक है, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 ऑब्जर्वेशन है, 20 वैल्यूज है, 20 अवलोकन है, ठीक है, उनका एवरेज क्या है, उनका औसत है 15, ठीक है, यदि प्रत्येक अवलोकन को 3 से मल्टीप्लाई या गुणा कर दिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा, ठीक है, यह सभी वैल्यूज को कितना कर दिया जा रहा है, 3 गुना कर दिया जा रहा है, तो एवरेज क्या हो जाएगा, नया एवरेज क्या हो जाएगा, सेम पिछले वाले पैटर्न पे ही है, जो पिछला वाला सवाल कराया है सेम उसी पैटर्न पे है, अब तक आंसर आ जाना चाहिए था भाई, ज्यादा टाइम लगा रहे हैं आप लोग, 100 नहीं बेटा, एक बात बताओ, 20 ऑब्जर्वेशन का एवरेज क्या है, 15 है, मैंने बताया है यदि हर एलिमेंट में हर वैल्यू में अगर समान वृद्धि हो रही है तो औसत भी उतना ही बढ़ेगा, हाँ 45 आ जाएगा, अगर सब में 3 से यहाँ गुणा हो रहा है, सारे ऑब्जर्वेशन सारी वैल्यूज 3 गुना हो गई हैं, तो मेरा एवरेज भी क्या हो जाएगा बेटा, मेरा एवरेज भी 3 गुना हो जाएगा, तो मेरा औसत क्या आएगा आपकी बात, 45 रुपया, अरे मतलब 45 आ जाएगा, ठीक है, इसको ऐसे समझो, ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास 10 रुपए थे, मेरे पास 10 रुपए थे और मैंने कहा इसको मुझे 10 बच्चों में बांटना है, ठीक है, मुझे इसे 10 बच्चों में बांटना है, तो क्या हर बच्चे के पास औसतन कितना गया, 1 रुपया, ठीक है, ऑन एन एवरेज मेरा हर बच्चे के पास 1 रुपया गया, तो मैंने कहा नहीं मेरे पास 10 रुपए नहीं थे, मेरे पास तो 30 रुपए थे, मेरे पास 30 रुपए थे, अब मुझे यही 30 रुपए फिर से 10 ही बच्चों में बांटने, तो औसतन हर बच्चे को कितना चला जाएगा, 3 रुपया, ठीक है, क्या हुआ, 30 रुपया क्या है, इसका 3 गुना ही तो है, तो जब यहाँ पे 3 गुना बढ़ गया तो यहाँ पे भी मेरा क्या होगा, एवरेज उतना ही बढ़ जाएगा, क्लियर होगा, आई थिंक क्लियर होगा, 1 मिनट से कम समय बचा है, हम लोग रिजर्व स्लॉट में मिलेंगे,
ठीक है, वहां से हम लोग इस क्वेश्चन के आगे से शुरू करेंगे। ठीक है, आई थिंक ये वाला क्लियर होगा। जल्दी से सब लोग रिजर्व स्लॉट से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूं। हम लोग यहां से शुरू करेंगे। 11 ऑब्जर्वेशन 50 हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यही हम लोग डिस्कस करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 3 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी जिनका नहीं आया है आप लोग, मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए उसको। ठीक है, आफरीन का आंसर भी आ गया है। हाँ, 55 ठीक है। अच्छा, देखो, 11 ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा है। ठीक है, 11 अवलोकनों की बात कर रहा है, तो उनका क्या है, एवरेज 50 दिया हुआ है। तो यदि 11 वैल्यूज, 11 ऑब्जर्वेशन का एवरेज 50 है, तो उनका सम क्या होगा? सम मेरा क्या होगा? 50 गुणे 11 कर देंगे, है ना, 50 गुणे 11 हम कर देंगे। क्लियर है? तो मुझे मिल क्या जाएगा? मुझे 11 ऑब्जर्वेशंस का सम मिल गया। ठीक है, मुझे 11 ऑब्जर्वेशंस का सम मिल गया। कितना मिला? 50, 550। ठीक है, तो उसके बाद क्या कह रहा है? यदि प्रथम 5 ऑब्जर्वेशंस का एवरेज 47 है। ठीक है, 11 ऑब्जर्वेशन है, ए बी सी डी ई एफ जी एच कुछ होंगे 11। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि प्रथम जो 5 थे, प्रथम जो 5 थे, ठीक है, तो प्रथम फर्स्ट 5, फर्स्ट 5, ठीक है, इनका सम मैं मान लेता हूं किसके बराबर है? थोड़ी देर के लिए इनका जो योग है वो कितना है? ए के बराबर है। ठीक है, और लास्ट 5 जो है मेरा, अंतिम 5, अंतिम 5 का योग क्या है? अंतिम 5 का मेरा योग होगा, मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया, बी। ठीक है, अंतिम 5 का योग क्या है? बी है, थोड़ी देर के लिए मान लिया। ठीक है, कोई भी 5 नंबर्स होंगे उनका योग क्या है? ए है और बी है। ठीक है, बीच वाला मुझे बताना है, बीच वाले को मान लो थोड़ी देर के लिए एक्स। ठीक है, कह क्या रहा है कि प्रथम 5 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, प्रथम 5 ऑब्जर्वेशन का एवरेज कितना दिया हुआ है? 47। यदि एवरेज 47 दिया है तो योग क्या होगा? मैं 47 गुणे 5 कर लूंगा। ठीक है, मैं 47 गुणे 5 कर लूंगा। ठीक है, 47 गुणे 5 करोगे बेटा तो तुम्हारा आ जाएगा 235। ठीक है, तो ए का मान क्या दिया हुआ है? 235। ठीक है, इसी तरह बी को अगर देखोगे तो अंतिम 5 ऑब्जर्वेशन, अंतिम 5 का एवरेज कितना दिया है? 520। तो योग कैसे निकालोगे? योग निकालने के लिए आप, सॉरी 52 दिया हुआ है, तो 52 से आप क्या करोगे? 5 का गुणा कर दोगे, क्योंकि अंतिम 5 की बात हो रही है। जब इसको 5 से गुणा करोगे तो अंतिम 5 संख्याओं का योग क्या आ जाएगा? अंतिम 5 का योग आ जाएगा, कहां गया, 260। ठीक है, 52 को जब 5 से गुणा करोगे तो 260। ठीक है, अब एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? आप सभी 11 संख्याओं का सम करोगे और 11 से भाग दे दोगे तो तुम्हारा क्या होता है? एवरेज। ठीक है, सबका सम कितना है? 550। ठीक है, सम मेरा है क्या? अच्छा, इसको प्लस इसको, ए प्लस एक्स प्लस बी। मैं बता रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, वरना इतना टाइम लगने वाला सवाल ये है नहीं। ठीक है, इन तीनों का सम क्या है? इन तीनों का सम किसके बराबर है? 550 के। ठीक है, इन तीनों का सम 550 के बराबर है। मुझे ए की वैल्यू पता है, मुझे बी की वैल्यू पता है, 235 और 260 जोड़ लो बेटा यहीं पे जल्दी से। 5 6 3 9 और 2 2 4। ठीक है, 495। तो x का मान क्या होगा? ये मेरा छठी वैल्यू है, 6th वैल्यू।
क्योंकि प्रथम 5 को मैंने ए माना है और अंतिम 5 को मैंने बी माना है। तो सिक्स वैल्यू मेरी एक्स है, तो मैं 495 को क्या करूंगा, 550 में से घटा दूंगा। ठीक है, 550 में से 495 घटा दो, तो छठी वैल्यू या एक्स का मान मेरा क्या आएगा, 55। ठीक है, 55। ठीक है, हमने किया क्या, 11 का 11 ऑब्जर्वेशन का एवरेज दिया था 50, तो इसका योग क्या हो जाएगा, 550। ठीक है, इसका योग आया 550। प्रथम 5 का एवरेज कितना दिया है, 47। तो प्रथम 5 संख्याओं का या प्रथम 5 ऑब्जर्वेशन का योग कितना आ जाएगा, तो ये 5 से गुणा कर दिया, 235। और अंतिम 5 का क्या दे रहा है, अंतिम 5 का औसत दे रहा है 52। तो अंतिम 5 का योग क्या होगा, अंतिम 5 के योग मेरा हो जाएगा 260। ठीक है, मुझे छठी वैल्यू बतानी है, मुझे 10 वैल्यूज का योग पता है कि भाई 495, 11वीं का बताना है और पूरे 11 का पता है। 10 का पता है योग और पूरे 11 का पता है, तो क्या करेंगे, 11वीं वैल्यू के लिए उसमें से 10 का मान घटा देंगे, तो 55 मुझे आंसर मिल जाएगा। आई थिंक क्लियर होगा। किसी को डाउट हो या रिपीट करना हो तो जल्दी से बता दो, नहीं तो लास्ट क्वेश्चन है, आगे चलें। आखिरी क्वेश्चन है, फिर कल कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे कल के बाद से। कोई रिपीट वाला हो जल्दी से बता दो। ठीक है, कोई रिपीट वाला नहीं है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया है। इन केस अगर डाउट हो, अगर दिक्कत हो बाद में, तो आप लोग यूट्यूब पे, आपको लिंक मिल जाएगा थोड़ी देर के बाद, आप लोग यूट्यूब पे जाके दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, और अगर तब भी कोई डाउट रहता है तो आप चैट पर मुझसे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर। ठीक है, ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम सेशन एंड करेंगे। ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, जरा साफ कर दूं स्क्रीन। ठीक है, क्या कह रहा है कि 24 स्टूडेंट है उनकी जो औसत आयु है कितनी है, 32 साल। उनकी औसत आयु 32 साल है। जब उसमें टीचर को भी जोड़ दिया जाता है तो औसत आयु बढ़ के कितनी हो जाती है, 0.8 साल बढ़ जाती है। मतलब औसत आयु नई जो बनती है वो 32.8 बनती है। तो टीचर की आयु बताएं, टीचर की आयु बताएं। चलो जान दो, हम लगाते हैं, आप लोग देखिए कल जब आएंगे नए सेशन में तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 52 साल ये आंसर हो सकता है, जहां तक यही आंसर है। ये नेहा का आंसर आया है, 52 साल, बहुत बढ़िया। अच्छा देखिए, इसको लगाने के दो तरीके हैं। पहले एकदम बेसिक से चलते हैं। ठीक है, 24 स्टूडेंट की औसत आयु कितनी है, 32 साल। ठीक है, तो योग कितना होगा, सम, सम निकाल लें। ठीक है, सम निकालेंगे तो कितना होगा, 24। ठीक है, 24 को हम क्या करेंगे, 32 में गुणा कर देंगे। क्लियर है, अभी तक इतनी चीज क्लियर होगी कि अगर औसत मुझे दिया है तो क्या करेंगे, योग निकालने के लिए मतलब एवरेज में उतने ही जितने मेरे लोग थे उससे हमने गुणा कर दिया। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी मेरे हिसाब से। तो इसको जब निकालेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 768। ठीक है, जब इसको निकालोगे तो मेरा सम क्या आया, मतलब 24 बच्चों की जो आयु है उसका योग क्या आया, उसका योग मेरा आया 768 साल। 768 साल, ये पहला सम है जब टीचर नहीं था। ठीक है, जब टीचर आ गया, जब टीचर आ गया तो एवरेज मेरा क्या है,
जब टीचर आया तो एवरेज मेरा नया क्या बन गया, 32.8 लिखा है भाई कि एवरेज बढ़ के कितना हो गया, 0.8 साल सबका औसत बढ़ गया। ठीक है, तो नया एवरेज मेरा क्या हो गया, 32.8। तो सबका मैं अगर सम निकाल लू, अब मैं सम निकालू तो एवरेज कितना है, एवरेज है सर 32.8 साल सबकी आयु का। ठीक है, जो एवरेज है वो 32.8 है। लोग अब की बार कितने हैं, लोग अब की बार 24 नहीं है, लोग अब की बार कितने हैं, लोग अब की बार 25 हैं। लोग अब की बार कितने हैं, 25 है, क्योंकि पिछली बार सिर्फ स्टूडेंट थे और अब की बार क्या हुआ, हमारा टीचर भी इंक्लूड हो गया। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 3280, 3280/4 आपका आ जाएगा 8 और 2, 820। ठीक है, अब की बार योग क्या आया, 820, जब हमारे पास टीचर भी है। ठीक है, जब हमारे पास टीचर भी है, स्टूडेंट प्लस टीचर। अब की बार सबकी आयु का योग कितना है, 820 साल। ठीक है, तो 820 तब है जब स्टूडेंट प्लस टीचर है। 768 कब है, जब सिर्फ स्टूडेंट है। ठीक है, अगर मैं इसमें से स्टूडेंट को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा, मेरे पास टीचर ही तो बचेगा, है ना, मेरे पास टीचर ही बचेगा। तो अगर मैं इसमें से स्टूडेंट्स की आयु को घटा दूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या मिलेगा, टीचर की आयु मिल जाएगी, टीचर की एज मिल जाएगी। घटा दो जल्दी से, 10 में 8 गया 2, ठीक है, 11 में से 6 गया 5। टीचर की एज क्या आ गई, 52 साल। टीचर की एज कितनी आ गई, 52 साल। ठीक है, 52 साल एज आएगी। ठीक है, ये तो था तरीका पहला, बेसिक। ठीक है, पहले स्टूडेंट्स की एज का हमने सम निकाल लिया, फिर स्टूडेंट्स प्लस टीचर की एज का हमने सम निकाल लिया, और उसमें से स्टूडेंट्स की एज का हमने जो योग निकाला था उसको माइनस कर दिया। सिंपली क्या हुआ, हमें टीचर की एज मिल गई। क्लियर है, चलो ये हो गया मेरा मेथड 1। ठीक, अब आते हैं दूसरे मेथड पे जहां पे इतना दिमाग नहीं लगाना होता। ठीक है, देखो क्या कहना चाह रहे हैं, 24 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो है 32 साल। ठीक है, ठीक है, और जब टीचर आता है, जब टीचर क्लास में आया तो सारे बच्चों ने बोला कि सर ऐसे नहीं चलेगा, आप तो हमसे बड़े हैं, ठीक है, आप हमारे जितना ही बन के आइए, आप हमारे जितना ही बन के आइए, मतलब अपनी एज को हमारे जितना ही करिए। ठीक है, तो टीचर ने कहा ठीक है, आप लोगों की एज कितनी है, तो बोले सर हम लोग की एज का औसत है 32 साल। आपको अपनी एज की, अपनी जो एज है इसी एवरेज के आसपास लानी होगी या यहीं तक लानी होगी। बोले ठीक है बेटा, हम भी 32 साल के हुए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम अगर 32 साल के होंगे तो मेरी जो बची हुई आयु है वो हम सबको क्या करनी पड़ेगी, बराबर बराबर बांटनी पड़ेगी। ठीक है, अब टीचर आया, ठीक है, अब जैसे मान लो टीचर आया, ठीक है, उसकी एज जाहिर सी बात है ज्यादा है, अब उसे सबके बराबर आना है तो सबको थोड़ा थोड़ा बोझ तो उठाना ही पड़ेगा उसकी एज का। ठीक है, तो उसकी एज का सबको बराबर हिस्सा उठाना है। बराबर हिस्सा है कितने का, बराबर हिस्सा है मेरा कितना, 0.8 साल। ठीक है, ये 0.8 साल का जो बराबर बराबर हिस्सा हुआ ये सब लोग मिलके उठाएंगे, टीचर ने बोला। ठीक है, और सब लोग कितने हैं, कितने हुए, 24 बच्चे और एक टीचर हुई। बोला भैया अकेले तुम लोग नहीं उठाओगे, मैं भी मिलके उठाऊंगा। तो कुल कितने लोग इस बोझ को उठा रहे हैं, कुल 25 लोग सर इस बोझ को उठा रहे हैं मिलके। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, 32। ठीक है, और प्लस जब 0.8 में आप 25 से गुणा करते हो तो आपको मिल जाएगा 20। ठीक है, तो टीचर की एज क्या मिल गई आपको, 52 साल। यहाँ पे एक ट्रिक भी होती है,
ठीक है, किसी भी संख्या को 25 से गुणा कर रहे हो तो 25 से गुणा करने की बजाय अगर ज्यादा बड़ा हो रहा है तो 100 से गुणा करके और 4 से भाग दे दो। ठीक है, 25 से गुणा करो या 100/4 कर दो, बात एक ही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे करोगे 0.8 × 25 में मेरी थोड़ी दिक्कत हो तो सीधा देखा 8.8 है तो 100 से गुणा करोगे तो 80 बन जाएगा। 80/4 मेरा क्या होता है? 80/4 मेरा 20 होता है। जल्दी से बताओ क्लियर है या नहीं, क्या कहना चाह रहे थे? कोई है जिसको रिपीट करना हो सेकंड मेथड? जल्दी से चैट में बता दो। मतलब सबको क्लियर है? ठीक है, सेकंड मेथड एक बार और बता दें। ठीक है, अच्छा, ध्यान से समझना, पहले एक चीज समझा रहा हूं उसको समझ लो, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग दोबारा से समझेंगे। ठीक है, बस एक सेकंड रुकना बेटा। देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखो जैसे मान लो 9 लोग हैं। ठीक है, 9 लोग हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, इसको समझने का प्रयास करना। 9 लोग हैं, सबके पास क्या है? सबके पास एक एक रुपया है। सबके पास एक एक रुपया है। ठीक है, या कुछ के पास कम कुछ के पास ज्यादा है, औसतन सबके पास 1 रुपया है। ठीक है, औसतन सबके पास 1 रुपया है। औसत लिख दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। औसतन सबके पास 1 रुपया है। ठीक है, अब इन 9 लोगों में जिनके पास औसतन 1 रुपया है, ठीक है, एक हम पहुंच गए। ठीक है, हम अपना एग्जाम्पल ले लेते हैं। अंकित सर पहुंच गए। ठीक है, अंकित सर पहुंच गए और अंकित सर के पास है कितने? अंकित सर ने बोला कि भैया मेरे पास 11 रुपया है। ठीक है, मेरे पास 11 रुपया है। ठीक है, तो सबने कहा कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, हम लोग 9 लोग हैं, हम सबके पास एक एक रुपया है औसतन, और आपके पास 11 रुपया है। आप तभी हम लोग के साथ आ सकते हैं जब आप भी हम लोगों के बराबर खड़े हों। मैंने कहा ठीक। ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है, हम अपने पास 1 रुपया रख लेते हैं। ठीक है, हम भी अपने पास 1 रुपया रख लेते हैं, लेकिन मेरे पास अभी 10 रुपया बचा है। ठीक है, मेरे पास 10 रुपया बचा है। 10 रुपया बचा है तो ये 10 रुपए का बोझ सबको बराबर बराबर बांटना पड़ेगा, तभी हम आप लोगों के बराबर खड़े हो पाएंगे। अभी फिलहाल अगर मैं 1 रुपया रख लूं तो मेरे पास 10 रुपया बच रहा है। ठीक है, वो 10 रुपया सबको बराबर बराबर बांटना पड़ेगा। कौन है बराबर बराबर बांटने के लिए? 9 लोग ये और एक मैं। टोटल लोग कितने हैं? 10 लोग हैं। ठीक है, 10 लोग हैं, 10 रुपए है, तो सबके पास कितना गया? सबके पास एक एक रुपया चला गया। तो टोटल जब मैं आ गया, मैं 11 रुपया लेके आ गया, तो औसतन सबके पास कितना हो गया? 10 लोग हैं, औसतन सबके पास कितना हो गया? 10% के पास सबको एक एक रुपया मैंने और दे दिया, सबके पास 2 रुपया हो गया। तो एवरेज मेरे पास कितना है? अब सबके पास एवरेज 2 रुपए है। मतलब
मेरे आने से पहले सबके पास 1 रुपया था औसतन, और मेरे आने के बाद औसत सबके पास 2 रुपया हो गया, मतलब एवरेज कितना हो गया, 1 रुपया बढ़ गया। ठीक है, ये बात क्लियर है, मतलब मैं 11 रुपया लेके आया था। ये बात क्लियर है, तो जल्दी से बताओ कि मेरे आने की वजह से औसत बढ़ गया क्योंकि मेरे पास ज्यादा था। ठीक है, ये चीज क्लियर है तो बताओ, तो मैं सवाल पे आऊं। चलो ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो अब देखो, यही बात यहां पे भी लागू हो रही है कि 24 बच्चे थे, 24 बच्चे थे। ठीक है, 24 बच्चों की औसत आयु कितनी थी, 32 साल। क्लियर है। अब एक टीचर आ गया, एक टीचर आया। ठीक है, इसके आने से जो एवरेज है, जो एवरेज है कितना बढ़ गया है, 0.8, 0.8 साल क्या हुआ, बढ़ गया। ठीक है, सबका एवरेज कितना बढ़ गया, 0.8 साल बढ़ गया। किसका किसका एवरेज बढ़ा, 24 बच्चों का एवरेज बढ़ा, और एक टीचर का भी एवरेज बढ़ा। ठीक है, क्योंकि सबको मुझे क्या करना है, बराबर करना है। जैसे सबने कह दिया था कि भैया 1 रुपया लेके ही आओ, लेकिन मेरे पास ज्यादा था तो मैंने सबको बांट दिया। ठीक है, ऐसे ही टीचर आया, उसकी एज क्या है, उसकी एज ज्यादा है क्योंकि एवरेज बढ़ रहा है, सीधी सी बात है, तो टीचर की एज ज्यादा है। ठीक है, तो टीचर आया कि ठीक है भाई, चलो हम भी तुम्हारे बराबर खड़े हो जाते हैं, हम भी 32 साल के हो जाते हैं। ठीक है, टीचर ने कहा हम भी 32 साल के हो जाते हैं, लेकिन मेरे पास कुछ आयु, कुछ वर्ष हैं जो कि मेरे पास ज्यादा है, और आप लोगों को बराबर बराबर बांटना पड़ेगा। बोले सर कितना ज्यादा है, बोले यार ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम सबको, मतलब हम सबको, मतलब मुझे टीचर को और 24 स्टूडेंट को, हम सबको 0.8 साल बराबर बराबर बांटने हैं। ठीक है, हम सबको बराबर बराबर 0.8 साल बांटने हैं, अब वो जितने भी हो। ठीक है, तो लोग कितने हो गए, लोग टीचर को मिला के कितने हो गए, 25। ठीक है, और सबको कितना बांटना है, 0.8 साल बराबर बराबर बांट लेने हैं। ठीक है, सबको 0.8 साल बराबर बराबर बांट लेने हैं, और 32 साल तो सबके बराबर मैंने कर ही लिया था खुद को, मतलब टीचर ने अपने आप को सबके बराबर कर ही लिया था। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब टीचर की एज थी कितनी है एक्चुअली, सब में बराबर बराबर उसने बांटे 0.8 साल, तो ये कितना था, उसने 20 साल सब में बराबर बांट दिए, मतलब खुद को मिला के और 24 बच्चों को मिला के 20 साल बांट दिए। और बच्चों के बराबर आने के लिए उसे अपनी एज कितनी बनानी पड़ी थी, 32 साल। तो टीचर की आयु कितनी थी, 52 साल। ठीक है, अब क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा। जल्दी से चैट चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, अगर ये चीज क्लियर है तो ये आज का लास्ट सवाल था हमारा। ठीक है, और कल जो हम आएंगे सेशन लेके, उसमें सवाल आपको इसी टाइप के मिलेंगे। ठीक है, कल मैं नहीं सॉल्व करूंगा, कल सिर्फ क्वेश्चन रहेंगे, और आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, खुद आंसर देंगे। ठीक है, कल का सेशन पूरा आप लोग हैंडल करेंगे। क्लियर है, प्लीज कल के सेशन में सब लोग जुड़िएगा, और खुद से सवाल बनाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, सब लोग जुड़िएगा। आज बच्चे कुछ कम है, मे बी ग्रुप में इनवाइट लिंक नहीं देखा या क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, बट आज बच्चों की संख्या कुछ कम है। ठीक है, अच्छा दूसरे ट्रेड की क्लास चल रही है, अब तो दिक्कत हो गई। तो जब मैंने इनवाइट लिंक तो कल ही दे दिया था, तो कल ही मुझे बता देते कि सर टाइम चेंज कर दीजिए, मैं टाइम चेंज कर देता। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ मैं यूट्यूब पे लिंक डाल दूंगा, बच्चों से कह देना कि दोबारा देख लें, और फिर उसके बाद हम लोग कल सेशन रखेंगे, टाइमिंग हम पहले से डिस्कस कर लेंगे अभी ग्रुप में। ठीक है, तो कल सब लोग आइएगा, कल आप ही लोगों का सेशन रहेगा, आप ही लोग सॉल्व करेंगे, आप ही लोग आंसर बताएंगे। ठीक है, चलो आज का सेशन मैं एंड कर रहा हूँ।
ठीक है। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, बाय एवरीवन।